हाल ही में एक बहुत ही मशहूर टीचर प्रशांत सोलंकी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सच में सबको चौंका दिया। पर जानते हैं, ये कहानी सिर्फ एक नौकरी छोड़ने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है अपने मन की आवाज सुनने की और उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा देने की। प्रशांत सोलंकी ने अपने इस फैसले को इन्हीं शब्दों में बयां किया, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस अंदरूनी बोझ का एहसास है जो उन्हें ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रहा था। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं। एक मुश्किल घोषणा, समझते हैं कि इस एक फैसले का वजन असल में कितना भारी था। तो आखिर असली वजह थी क्या? कोई बाहरी दबाव, कोई झगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वजह थी उनके अंदर की एक कश्मकश, उनके अपने ही व्यक्तित्व के साथ एक संघर्ष जो उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर रहा था। देखिए, प्रशांत खुद ये मानते हैं कि जो भी उनके अतीत को नहीं जानता, उसे उनके फैसले शायद थोड़े अजीब लग सकते हैं, शायद मूर्खतापूर्ण भी। तो चलिए उनके आज को समझने के लिए सबसे पहले उनके अतीत में झांकते हैं। दूसरा हिस्सा, वर्दी और बेचैनी। कहानी का ये हिस्सा हमें उनके पहले पलायन पर ले जाता है। हाँ, जब उन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ी थी। उनका परिवार पुलिस और सेना की पृष्ठभूमि से आता है। 2017 में वो खुद दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन सिर्फ 2.5 साल में ही उन्हें यह एहसास हो गया कि ये काम उनके लिए बना ही नहीं है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए, ये फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, खासकर जब परिवार का इतना दबाव हो। उनके फूफा जी के ये शब्द ये साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था। नहीं, ये तो जैसे पूरे परिवार की उम्मीदों से एक तरह की बगावत थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रशांत पुलिस बल का पूरा सम्मान करते थे। समस्या नौकरी में नहीं थी, बल्कि उनके अपने अंदर थी। ये उनके दिल और दिमाग का एक ऐसा टकराव था जिसे वो और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तीसरा हिस्सा, शिक्षण में मिला सुकून। तो पुलिस की वर्दी छोड़ने के बाद प्रशांत को अपना असली मकसद कहाँ मिला? जवाब था एक क्लासरूम में। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो छात्रों से जो फीडबैक मिला उसने सब कुछ बदल दिया। वो खुद कहते हैं कि प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें यकीन हो गया कि भाई यही उनका असली रास्ता है, यही उन्हें वो सुकून मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उनका डेडिकेशन बस इन घंटों से समझ आता है। सुबह 7 बजे से लेकर देर रात 1 बजे तक वो सिर्फ अपने छात्रों के लिए काम करते थे, अक्सर अपने परिवार, अपनी छोटी बेटी की कीमत पर। यह था उनके कमिटमेंट का लेवल। और खास बात यह थी कि रैंकर्स गुरुकुल में माहौल बहुत ही पॉजिटिव था। उन्हें टीम और मैनेजमेंट दोनों से पूरा सपोर्ट और काम करने की पूरी आज़ादी मिली। इसी वजह से उनका अगला फैसला समझना और भी मुश्किल हो जाता है। चौथा और आखिरी हिस्सा, एक नए सफर की शुरुआत। मतलब सब कुछ सही चल रहा था, प्यार मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, तो फिर उन्होंने उस जगह को भी क्यों छोड़ दिया? ये था उनका दूसरा पलायन। और पता है, यहीं पर एक पैटर्न साफ नजर आता है। जरा गौर कीजिए, दोनों ही मामलों में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को दोष नहीं दिया। दिल्ली पुलिस क्यों छोड़ी? वजह मेरा व्यक्तित्व। और रैंकर्स गुरुकुल, वजह मेरी अपनी मानसिक स्थिति। ये तो एक ही कहानी का जैसे दोहराव है। और ये कोट इस बात को और पुख्ता करता है। प्रशांत पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। वो इस फैसले को किसी की आलोचना के तौर पर नहीं, बल्कि खुद के विकास की एक व्यक्तिगत जरूरत के रूप में पेश करते हैं। तो अब आगे क्या होगा? उन्होंने एकदम साफ कर दिया है। वो अपने सभी पुराने बैच पूरे करेंगे, अपने YouTube चैनल पर मुफ्त में पढ़ाना जारी रखेंगे और पहले से भी ज्यादा लगन से काम करेंगे। मतलब उनके छात्रों के लिए कुछ नहीं बदलेगा। तो अगर कोई भी उनसे जुड़ना चाहता है तो ये है नया पता। उनकी सभी फ्यूचर क्लासेस उनके अपने YouTube चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश पर ही होंगी। और आखिर में प्रशांत की कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अपनी असली पहचान और अपने जुनून की तलाश में एक इंसान आखिर कितना कुछ पीछे छोड़ने को तैयार हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना ही पड़ता है।